कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है जिसकी वजह से मैं वीडियो में थोड़ा सा उमंग के साथ नहीं आता हूं। आज थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, तो ऐसे अगर मैं ठीक ठाक रहूँगा तो दो चार गो के तो देखिए लूँगा। देखने की बात नहीं है, पढ़ाने की बात है। तो आइए हम अच्छे से क्या करते हैं, आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझाने वाले हैं, समझाने क्या वाले हैं, ये देखो प्रश्नावली 10.1 है। 10.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। ये चैप्टर 10 रहेगा हमारे पास, ठीक है। आइए एक ही क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि हम सर्कल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सर्कल बना लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। आजा भाई इधर आजा। ये मैंने क्या किया, सर्कल बना लिया। अब इसमें कुछ चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। इसमें बताओ कि इसमें केंद्र कहाँ होगा। तो इसके बीचों बीच में जो ये आप देख रहे हैं ये केंद्र होगा। यहाँ पे क्या होगा, केंद्र। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक त्रिज्या मान लो कि यहाँ पे हमने खींच लिया, ठीक है। तो परिधि के कोई एक बिंदु से और केंद्र के दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। देखो केंद्र और परिधि के कोई एक बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, तो त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो त्रिज्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, त्रिज्या हो जाएंगे। और इसे आर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम ये जो देख रहे हैं ये हमारे पास केंद्र है। इसको हम दर्शा देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, तो केंद्र है भाई। क्या है, केंद्र। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये केंद्र। ये सब जानकारी लेना जरूरी है। अब आपसे हम पूछेंगे भैया कि इसमें परिधि कौन है। तो ये जो आप देख रहे हैं राउंड लगा हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से हम राउंड लगाते हैं, ये हमारे पास क्या है, तो परिधि है। ये जो चक्कर लगा रहे हैं यही हमारे पास क्या है भाई, परिधि है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है। तो आपने ये क्लियर कर लिया कि इसको हम क्या कहेंगे भाई, तो परिधि कहेंगे या परिमिति कह सकते हैं। तो ये परिधि है, क्लियर। तो आपने ये भी क्लियर कर लिया कि परिधि कौन है। तो परिधि आपने समझ लिया, त्रिज्या समझ लिया, केंद्र समझ लिया। अब व्यास को समझते हैं। तो व्यास क्या होता है भाई, ये हम समझ लेते हैं जरा। देखिए जैसे कि कोई वृत्त है, वृत्त के कोई एक बिंदु है ना, या वृत्त का कोई परिधि है, ये क्या है, परिधि है। तो परिधि के एक बिंदु से केंद्र होते हुए परिधि के दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो, केंद्र से होते हुए पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। इसका नाम रख देते ए और इसका नाम रख देते बी। मतलब ए से लेके बी तक की दूरी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ए बी क्या है भाई हमारे पास, तो व्यास है। तो ये भी आपने समझ लिया, व्यास क्लियर किया, त्रिज्या क्लियर किया, केंद्र किया। अच्छा इसमें एक चीज और क्लियर करते हैं कि भाई एक वृत्त में कितने त्रिज्या होती है। जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है और एक सर्कल में कितने त्रिज्या होती है ना। तो त्रिज्या को समझने से पहले ये समझ लो कि एक वृत्त में कितनी बिंदुएं होती है। जैसे कि हम यहाँ पे सर्कल खींच दिए, क्या सर्कल खींच दिए, इसमें कितने बिंदु, तो बिंदु जो होते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे करके मैं बिंदु बताता हूँ। इसमें जो बिंदु होते हैं ना वो अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं भाई, अनंत बिंदु होते हैं। तो बिंदु जो होते हैं भाई एक वृत्त में, याद रखना बिंदु कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। अब वो लड़की वाला बिंदु मत समझ लेना गलती से, समझ रहे हैं ना। तो अनंत होते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितने होते हैं भाई, अनंत। क्लियर। तो आपने क्लियर कर लिया कि बिंदुएं अनंत होती है। त्रिज्या कितनी होती है भाई एक वृत्त में, तो भाई जैसे केंद्र से यहाँ तक खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं। तो त्रिज्या भी क्या होता है भाई, अनंत होता है। आप बहुत सारे खींच सकते हैं। तो त्रिज्या भी एक वृत्त में कितने होते हैं भाई, तो त्रिज्या भी अनंत होती है। कितने, अनंत होती है। ये आपने समझ लिए, ओके। ये क्लियर हुआ, हाँ भाई आपने क्लियर कर लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये सब हो गया। इसमें एक और चीज समझ लेते हैं कि जब आपने देखा कि एक वृत्त में अनंत क्या होते हैं, बिंदुएं होती है, तो स्पर्श रेखा को समझेंगे, छेदक रेखा को समझेंगे। तो अगले पेज पे समझ लेते, इसमें समझ लेते हैं भाई कि देखिए जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल से साइड में हमारे पास
पी क्यू एक रेखा खींचा गया है, ना ये आप देख रहे छेदक रेखा है ना स्पर्श रेखा है ना, तो इसीलिए इसे लिख दिया गया अप्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि इसको ना तो कहीं पे काट रहा है इसलिए, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब इसमें समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है। अब यहाँ से देखिए एक ये रेखा यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट करके गुजर गया। ठीक है, क्या हुआ, काट करके गुजर गया। तो इस रेखा का नाम हम रख देते हैं क्या, पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू रेखा है। तो ये रेखा देखिए एक वृत्त को यहाँ से यहाँ तक काट दिया, क्या किया, छेद कर दिया, यानी प्रतिच्छेद कर दिया, ऐसे कह सकते हो, बोले तो छेद कर दिया, है ना। तो कहाँ कहाँ काटा, तो इस बिंदु पे काटा और इस बिंदु पे काटा। तो यहाँ से यहाँ तक रेखा क्या किया, इसने काट दिया, यानी छेद कर दिया, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है, वृत्त को आर पार यहाँ से वहाँ तक छेद कर देता है। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है भाई, छेदक रेखा है। तो छेदक रेखा आपने समझ लिया। स्पर्श रेखा क्या है भाई, उसको हम समझ लेते हैं। स्पर्श रेखा भाई, जैसे कि वृत्त पर कितने बिंदुएं होती हैं, अनंत बिंदु होती है। ठीक है, और स्पर्श रेखा जो होता है ना, वृत्त के केवल एक बिंदु को छू करके जाएगा। जैसे कि स्पर्श रेखा, स्पर्श जैसे कि हाथ है, अब हाथ को छू दिए तो यह स्पर्श हुआ, क्या हुआ, स्पर्श हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त के कोई एक बिंदु को छू करके जाना चाहिए। तो ये रेखा आप देख सकते हैं, वृत्त के एक ये बिंदु, इस बिंदु पे क्या किया, छू करके गया, यानी स्पर्श करके गया। तो इसी को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। अगर आपसे सवाल कोई कहे या आप करे कि बताओ रे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है, तो आप कहेंगे अनंत। क्यों, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती है, इसलिए अनंत स्पर्श रेखा होगा। भाई आपने ये क्लियर किया कि स्पर्श रेखा जो भी होता है, वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वैसे तो अनंत बिंदु है, तो यानी अनंत स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो ये आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में समझ लेते हैं। आपके बुक में दिया गया है, लिखा गया है कि भाई किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आप कहेंगे केवल एक बिंदु पर, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, क्लियर रखना, करेक्ट ना। तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं प्रमेय 10.1 का कथन क्या कहता है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कहता है क्या, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है, क्या है, ये हमारे पास सर्कल है, क्लियर। अब ये हमारे पास सर्कल, अब इसमें हम क्या करेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो मान लो कि इस वृत्त में कौन सा बिंदु, एक ये बिंदु है, और इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ये ना ऐसे कर देते पूरा रूप से गोल। अब देखो इस पर हम क्या करते हैं भाई, स्पर्श, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो चलो खींच लेते हैं। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, तो स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये मैंने खींच लिया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, लो हमने खींच लिया ये स्पर्श रेखा। चलो स्पर्श रेखा हमने खींच लिया। अब देखो भाई, ये जो हमारे पास स्पर्श रेखा आ गया, तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर ये आया, क्या, एक स्पर्श रेखा है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श किया। ठीक है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो लो भैया वृत्त के कि ये बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली, क्या है, स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है भाई, लंब होती है। क्या कहता है, त्रिज्या पर क्या होती है, तो लंब होती है। तो बस ये केंद्र है। अब यहाँ से ये वाला हम इसको मिला देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी ये हमारे पास। ठीक है, त्रिज्या, तो ये हमारे लंब यानी 90 डिग्री हो जाएगी। और इसी प्रमेय जो है, प्रमेय 10.1 का हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कभी भी आप देखना कि कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है
और सर्कल पे कोई एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा जब भी खींचा जाएगा और केंद्र से कोई त्रिज्या आएगी तो वो त्रिज्या क्या कहलाएगा भाई, लंब कहलाएगा। यानी वहां पे उस बिंदु पे क्या बनेगा, समकोण बनेगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। भाई एक वृत्त की यानी एक सर्कल की कितनी स्पर्श रेखाएं, तो हमने बता दिया था कि जैसे कोई हम सर्कल लेते हैं तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होती है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर तो अनंत बिंदुएं हैं यानी अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, आंसर जो होगा वो होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। क्लियर, आपने समझ लिया। ओके, तो ये अनंत हो जाएंगे भाई। यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये दर्शाया गया एक माध्यम से, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या, यहाँ पे दूसरा का हम क्या करते हैं भाई, दूसरा का पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कोई स्पर्श रेखा होता है, उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो आप कहेंगे एक बिंदु पर। हमने बता दिया था, जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, यहाँ पे एक बिंदु को छुआ, इसी बिंदु को क्या किया, ये प्रतिच्छेद किया, तो एक बिंदु पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपने समझ लिया। दूसरा हम क्लियर करेंगे, लिखेंगे वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। डैश कहते हैं, ये कहता है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। आइए हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लो, तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। इन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो आइए हम क्या करते हैं, पहले प्रतिच्छेद कर लेते हैं। जैसे कि ये हमने क्या किया भाई, प्रतिच्छेद करवा दिया। अब जो प्रतिच्छेद हुआ इसको क्या कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे भाई, जैसे कि प्रतिच्छेद कहाँ कहाँ किया, एक ये बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, एक ये बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, तो इस रेखा को क्या कहेंगे भाई, छेदक रेखा कहेंगे, है ना। क्या है, प्रतिच्छेद किया, इसको हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। क्लियर, तो याद रखना वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये छेद कर दिया। क्लियर, आपने समझा भाई इस बात को, हाँ भाई आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सॉल्व कर लिए, तीसरा को सॉल्व करते भाई। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं, यह कहता है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले आप क्या करना, एक सर्कल बना लेना। क्या बना लेना भाई, सर्कल बना लेना। देखो हम ये एक वृत्त की हमने क्या बनाया, सर्कल बना लिया। अब इस पे हम क्या करेंगे भाई, स्पर्श यानी समांतर रेखा खींचेंगे। चलो समांतर रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से एक ये समांतर रेखा हम खींच रहे हैं। समांतर का मतलब होता है कि बीच की दूरी समान होनी चाहिए। लो हमने एक ये रेखा खींच लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, एक और रेखा खींच लेते हैं। ए भाई ये रहो ऐसे, है ना, एक और खींच लेते हैं। एक लो यहाँ पे हमने खींच लिया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब याद रखना, तो ये हमने खींच लिया, अरे इसको डिलीट करो। तो लो हमने क्या किया भाई, खींच लिया। अब यहाँ से देख लो, जब एक वृत्त पर कहता है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना, वो हम क्लियर करेंगे। कैसे हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पे देखो समांतर मतलब बीच की दूरी समान हो, तो ये बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बीच की दूरी ये समान है और टोटल हमने कितने रेखाएं खींचे हैं भाई, दो। तो याद रखना इसका आंसर जो हो जाएगा दो। कितना हो जाएगा, दो। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो ये वाला हमने खींच दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, है ना, यानी चौथा को हम सॉल्व करेंगे। चौथा क्या कहता है भाई कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं भाई, तो वो हम देख लेते हैं भाई।
ये मैंने ये वृत्त बना लिया, एक वृत्त बना लिया। वृत्त के बाद हम क्या करते हैं भाई, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, तो स्पर्श रेखा खींच लेते भाई पहले। तो लो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, स्पर्श रेखा खींच लिया। ओके, तो ये मैंने स्पर्श रेखा खींचा। अब यहाँ पे बताना है आपको, क्या बताना है, कंडीशन देख लेना कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त है तथा ये स्पर्श रेखा पे एक ये जो बिंदु हुआ तो ये उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे इसको। तो उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहेंगे भाई, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, अच्छा उभयनिष्ठ क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बिंदु ये एक रेखा पे भी है और यही बिंदु एक वृत्त पे भी है, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ बिंदु कहा गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहेंगे, क्या कहेंगे इस बिंदु को, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई इसको, तो स्पर्श बिंदु कहेंगे। लिख दो, स्पर्श मतलब छूने वाला बिंदु है ना, तो हमने लिख दिया स्पर्श बिंदु। राइट, क्लियर, आपने ये समझ लिया। चौथा आपने क्लियर किया, हाँ भाई क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा को हम सॉल्व करते। तीसरा क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली किसी एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई है। तो मतलब PQ की लंबाई पूछ रही है, तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे। तो हमने एक वृत्त बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वृत्त बनाना ही पड़ेगा, ये मैंने बना लिया। अब उसके बाद क्या कहता है भाई, उसके बाद कहता है यहाँ पे देखना ध्यान से, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यानी इसकी जो त्रिज्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र यहाँ पे है, तो ये हमारे पास केंद्र है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी त्रिज्या, या फिर ऐसे बना लो या नीचे बना लेते, चलो ये हमारे पास त्रिज्या है, कितना, 5 सेंटीमीटर। लो त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, मान लो एक वृत्त का बिंदु ये है ना, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, और P पर स्पर्श रेखा, तो हम क्या करते हैं स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। चलो यहाँ से हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींच लिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो हमने स्पर्श रेखा खींचा है ना, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, PQ केंद्र O, यानी केंद्र O, तो ये जो हमारे पास केंद्र है उसका नाम रखेंगे क्या, O, इस केंद्र का नाम O है, तो ये P है, O है, तो यहाँ PQ की बात करिए तो Q हमारे पास ये हो जाएंगे, चलो इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, ये हो गया। तो PQ केंद्र O, ये केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, तो यहाँ से एक जाने वाली रेखा, लो भाई यहाँ से एक जाने वाली रेखा हमने मिला दिया। तो जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी इस बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी OQ हो जाता है भाई कितना, तो 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई होगी, PQ कौन है, ये P है, ये Q है, इसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी होगी। बड़ा सिंपल है। अब देखो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, प्रमेय लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से 1 से चलेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि आप प्रमेय 10.1 क्या कहता है, जैसे कि कोई वृत्त है और वृत्त पर एक बिंदु पर जैसे स्पर्श, कोई एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा भी खींचा जाता है, तो वहाँ पे जो त्रिज्या होती है वो किसका रोल अदा करती है भाई, लंब का, यानी यहाँ पे समकोण हो जाता है, इसके लिए ये क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है 90 डिग्री। तो ये समकोण, तो समकोण के सामने वाली भुजा को ये कहेंगे क्या, कर्ण, ये लंब, ये आधार हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। क्लियर, अब इसी पे पुट करेंगे, तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण हमारे पास कितना है, 12 है, हम लिखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। अब बराबर में लंब कितना है भाई, लंब हमारे पास देख लो कितना है, तो यहाँ पे लंब यही ना पूछ रहा है, लंब ये है PQ लंब है, तो लंब हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, और प्लस में आधार हमारे पास क्या है, निकालना है, आधार हमारे पास PQ है, तो हम लिखेंगे क्या, PQ का स्क्वायर। क्लियर, 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस में PQ का स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 144, 25 है, इधर आया तो माइनस का 25 होगा, बराबर में PQ का स्क्वायर। राइट,
144 में से 25 घटा दो तो ये हो जाएगा 9। अब ये बचा कितना, 3, 3 में से 2 गया 1, ये 1, 119 होगा बराबर में पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा, तो 119 पर क्या पढ़ दो, रूट पढ़ दो। यही हमारे पास आंसर होगा 119 सेमी यानी सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमी बोले तो सेंटीमीटर, राइट। तो आपने इसको समझ लिया भाई, तीसरा समझा। अब हम समझते हैं चौथा। चौथा क्या कहता है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए, यहाँ पे रुको भाई, एक वृत्त खींचिए, लाओ एक वृत्त खींच लेते हैं। ये मैंने क्या किया, एक वृत्त खींच लिया। आगे बढ़ते हैं, एक वृत्त खींचिए और दो एक ऐसी क्या कहता है, एक वृत्त खींचिए और दो ये क्या हो रहा है रे, हाँ, और दो एक दी गई रेखा, दो एक दी गई रेखा। तो सबसे पहले एक दी गई रेखा हम खींच लेते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक दी गई रेखा है, ठीक है, दी गई रेखा। तो और दो एक दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक क्या होना चाहिए, स्पर्श रेखा हो। तो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाएगा, तो लो भैया यहाँ से छू करके जाना चाहिए। ये हमारे पास क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, तो स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, तो हम छेदक रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ से ये लो छेदक रेखा हम खींच दिए। ठीक है, छेदक रेखा हो, है ना, तो ये मैंने खींच दिया, स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो बताइए इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर क्या ये रेखा क्या है, एक ये रेखा और ये रेखा, तो ये हो गया स्पर्श रेखा और ये क्या हो गया, छेदक रेखा। इस रेखा के क्या ये समांतर नहीं यानी पैरेलल नहीं है, और ये भी रेखा इस रेखा के पैरेलल है। समांतर का मतलब बीच की दूरी समान हो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये खींच दिया, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया भाई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने इसको समझ लिया भाई, है ना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। देखो हम जो भी पढ़ाते हैं उसका नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पे 85 81 80 29 29 पे विजिट कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना और लिखना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है। 251 रुपया लिया जाता है, ठीक है। और हाँ, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने के लिए गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर .com, है ना, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके।